वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्म रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे जो दोनों एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं। मुसलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है, उसको भी देखे वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील चौहान। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर जिस पे जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों, 350 मुस्लिम भाइयों ने 6 दिन की पद यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या तक का सफर तय किया। और दोस्तों, वो डेली 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। और जो उनके इस टीम को लीड कर रहे थे राजा रईस, उन्होंने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जी की पूजा की, उनके दर्शन किए। दोस्तों, जानते हैं इस बात पर पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, ये वीडियो में आपको जानेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कायद आज़म की वही बात मुझे याद आती है कि उन्होंने जब कहा था कि जब तक हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक एज अ मिनॉरिटी एक पॉलिटिकल प्रेशर जो हम लोगों पर है वो बना ही रहेगा। और जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, बीजेपी, उसने जो रिलीजन को एज अ बेस बनाया अपने पॉलिटिकल कुछ चीज़ों के लिए कि उनको हासिल करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर देखें, ये तो सारी पुरानी बातें हैं ना। अभी आप प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में तो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ है, हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ स्टिल हो रहा है। तो अभी आप हालिया बात करें ना, इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर जिंदगी ही गुजार रहे हैं वहां पर। अब आप देखें कि कितनी बड़ी खबर है कि वो देखें उनके रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं कि 350 मुसलमानों ने 6 रोजा पैदल यात्रा की है लखनऊ से अयोध्या। वो 150 किलोमीटर चलकर आए हैं। रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के जो है दर्शन करने थे। सही पकड़े हैं। क्योंकि दरअसल बात ये, इंडिया की जो करंट सिनारियोज है ना, वो इलेक्शन भी वहाँ पर आ रही है। और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एजेंडा लेकर आ रहा है कि हिंदुस्तान को वो आगे लाना चाहता है और वो हिंदुस्तान को उसने एज अ इंडियन सिटी हिंदुस्तान बनाना चाहता है। वो जो उन लोगों के जो फाउंडिंग फादर नेशंस हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, वो तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए जब हम लोगों का पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कायद आज़म की बदौलत, तो जब कायद आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाएंगे जो इस्लामिक फाउंडेशन पर बना हुआ हो। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन तब जाकर उन लोगों ने इस पर बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप रिलीजन को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रंग देना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। रिलीजियस इंडिपेंडेंस है वो हर इंसान का, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। रिलीजन इंसान का एक अपना पर्सनल अफेयर होता है अपने गॉड के साथ, या हम अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है। दोस्तों, इस भाई साहब ने कहा कि रिलीजन को एक समान माना जाता है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन मैं क्या इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान में भी सभी रिलीजन्स को एक समान माना जाता है या नहीं। मेरा मानना है दोस्तों, पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान में सभी रिलीजन को एक समान नहीं माना जाता। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपको लगता है इन लोगों को गन पॉइंट पे यहाँ पर लाया गया है, इनको फोर्सफुली यहाँ पर लाया गया है? 6 दिन कोई पैदल ऐसे सफर करके किसी के मजबूर करने पर तो नहीं आएगा ना? मैं जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ ना, कि इन लोगों को अगर पैदल लाया गया है तो वो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडास के लिए, ये जितना भी सब कुछ हो रहा है सब के पीछे नरेंद्र मोदी और उसके बीजेपी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो अपना आपको
पता है मैंने ना कई इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनसे बात की हैं। इवन के बहुत सारी इंडिया में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके पिछले दिनों इंटरव्यू वायरल हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे भाईजान होने का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके होते हुए हमें हिंदुस्तान में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी कह रहे हैं कि वोट फॉर नरेंद्र मोदी। क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ पर दूर से बातें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है इसका अंदाजा तो हमें नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें अब बदलना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर अब हमें कान नहीं धरने चाहिए। जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है हमें वो नहीं देखना चाहिए। तारीख बदल गई है, तारीख बदल रही है। आप लोग नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो वो देखें, सच को सुने। शाबाश। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो एक मॉडर्न इस्लाम की बात कर सकते हैं। इस्लाम एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, एक रिजिड रिलीजन पहले से ना था ना अभी है। बस हवा निकल गई। लेकिन किसी हिंदू के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मस्जिद में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह पाक साफ साफ करते हैं कि मैं अपने जो मुझ पर ईमान लाता है वही मस्जिद में आ सकता है। लेकिन वो उन लोगों क्या, उनके जो करंट सिनेरियोज हैं, उनके जो रिलेशन वहाँ पर हिंदुओं के साथ है, वो कुछ उस तरह हो सकते हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई खुदा की इबादत करते हैं वो खुदा कोई और है, और पाकिस्तान में खुदा कोई और है। हमारे हिंदुस्तान में तो मस्जिदों में जाने से किसी भी हिंदू को नहीं रोका जाता। कि पाकिस्तान में रोका जाता है तो शायद उनका खुदा कोई और होगा। फिर मुसलमान क्यों मंदिर में जा सकता है? फिर मुसलमान भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मुसलमान जो है वो तो गिरजा घर भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये मैं एज अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जाना चाहते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। कंट्रोल। उनका मजहब, उनका अल्लाह पाक के साथ अपना एक रिश्ता है, मेरा अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता है। अगर जहाँ तक आप एज एन इंडिविजुअल मुझे पूछेंगे, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा। तो अभी ये जो राजा रईस हैं जो तमाम इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो राम मंदिर के अहाते के अंदर गए, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि भगवान राम जो है हम सबके अबाओ अजदाद है, उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर देखी जाए तो। वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनको इंडिया में रहना है, इंडिया में अपनी पॉलिटिक्स भी लाना होगा, उनको मोदी को भी खुश करना होगा। मुझे नहीं लगता, एज अ मुस्लिम जो मेरा बिलीव है, हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई है वो हज़रत आदम और बीबी हवा से हुई है। मैं आज भी इसी पे कायम हूँ। वो उनका अपना एक ओपिनियन है, वो उस पर खुश, मैं अपने आप हूँ। रुको जरा, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के बिलीव्स क्यों चेंज हो गए हैं? वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ना, वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ में रहकर ये भी कह सकते हैं। अगर आजकल हम पाकिस्तान में किसी हिंदू को पूछें, शायद उनकी भी बिलीफ चेंज हो सकते हैं, लेकिन दिल में शायद उनकी कुछ और हो और लोगों को दिखाने के लिए कुछ और हो। दोस्तों, पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं और मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल इन लोगों के चैनल की तरह बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ना ही मेरे व्यूज़ आते हैं और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं कि वो इस वीडियो को फुल वॉच करे। ये वीडियोस अगर 20 से 25 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट छोड़िए, मेरी 10 मिनट की वीडियो भी कोई कम ही से कम वॉच करेगा। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगा। इन लोगों की हकीकत मुझे सामने लेके आनी है कि इन लोगों की क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं ये लोग जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सिंध के मन में कुछ और होगा, जो सिंध के लोग हैं उनके मन में कुछ और होगा, जुबान पर कुछ और होगा। यार उनकी हालात तो देखो जाके, किसी भी एक घर में, सिंध के किसी भी एक घर में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। बड़े छोड़ो, बच्चों को भी वो लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये हालत हो रही वहाँ पे। यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, साथ। कभी साथ को आके हिंदुस्तान में आके महसूस करो। रिलीजन से आगे बढ़ो, तब जाके देश तरक्की करेगा, वरना भूखमरी से ही मर जाएगा। एक दिन पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा भूखमरी से। माफ़ करना दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट में जल्द अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।